फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इसका 28 मार्च का क्लोजिंग प्राइस है 615 एंड इसका डिक्लाइन था -1.51%। इसका बीएसई कोड है 532892 एंड इसका एनएसई में शॉर्ट फॉर्म है मोतीलाल OFS। इसका वेबसाइट का नाम है मोतीलाल ओसवाल ग्रुप.com, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसका ब्रोकिंग कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। अबाउट में पढ़ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1987। इट्स ए वेल डाइवर्सिफाइड financial service firm. The company has a network spread 550 plus cities, means 550 plus cities में ये अभी एस्टेब्लिश हो चुका है। इसका नेटवर्क स्प्रेड हो चुका है एंड टाउन कितना है 2500 प्लस। बिजनेस लोकेशन ऑपरेटेड बाय देयर बिजनेस पार्टनर, मतलब वो नहीं किए बिजनेस पार्टनर जो होते हैं फ्रेंचाइजी वगैरह जो भी होता है एक टाइप का, वो 1500 प्लस लोकेशन पे है एंड कितना कस्टमर है 16 लाख कस्टमर अभी मौजूदा अभी है इन पे। इसके बाद इसका की पॉइंट पढ़ लेते हैं। कैपिटल में ये सिंपली बताऊंगा तो कि कैपिटल मार्केट का स्टॉक है जो ब्रोकिंग का इन्वेस्टमेंट का थोड़ा काम ये करवाता है करता है ये चीज़। इसके बाद इसका मार्केट कैप्चर देखते हैं। इसका मार्केट कैप्चर है 36,879 CR, मीन्स ये एक मिड कैप का स्टॉक है। सिंपली इसको मिड कैप ही बोल सकते हैं, बट ये अभी लार्ज कैप हो गया है। ये मिड कैप था मैं जब इसको एनालिसिस कर रहा था, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, बट अभी ये कितना मिड कैप से लार्ज कैप हो चुका है अभी ये। करंट मार्केट प्राइस कितना है 615। 52 का है 1064 एंड 52 किलो है 420। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं ये स्टॉक में, इनके एज्यूम के हिसाब से ये 11.2% दे रहा है हमको पर ईयर। बुक वैल्यू कितना है 185। तो फिर इसका बुक वैल्यू के हिसाब से हम इसको अभी चेक करेंगे, अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, अभी ओवर ग्रोथ हुआ है या अंडर ग्रोथ हुआ है, कुछ भी जो भी हुआ है वो सब हम चेक करेंगे। सिंपली इसको CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे, 615 डिवाइड 185 करेंगे। एक मिनट, 615 कितना था इसका बुक वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस है 615 एंड बुक वैल्यू है 185। 615 डिवाइड 185 3.32। ये बिटवीन 2 to 5 रह रहा है तो हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी 3 रह रहा है तो फिर इसका मतलब ये अभी इन्वेस्ट करना लायक है अभी ये स्टॉक इसका करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड, इसका डिविडेंड यील्ड है 0.81%, इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है बट अच्छा है, 0.81% दे रहा है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.7%, ये मिनिमम 20% होना चाहिए एंड ये 0.7% ऊपर है इससे। ROE ये 15% मिनिमम होना चाहिए, इसका ये डबल है, मीन्स ये इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है ये बहुत ज़्यादा दे रही है रिटर्न ऑन इक्विटी में। फेस वैल्यू 1 है कंपनी का, बट ये कंपनियाँ फेस वैल्यू 1 है मेरे को पता है, बट ये ना ज़्यादा मतलब इसका कुछ मार्केट वैल्यू गिरेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ना अब CNBC न्यूज़ पे आप देख सकते हो ये ना बहुत स्पॉन्सर किया है बहुत बड़े बड़े लोग को, तो फिर इसके हिसाब तो फेस वैल्यू 1 है बट चलेगा, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका तो OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 50.6%। लोग एज्यूम कर रहे हैं 11.2% ये दे रहा है, बट ये दे कितना रहा है 5 ईयर्स में एनालिसिस करेंगे तो 50.6%, बहुत ज़्यादा दे रहा है। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये 3 से ऊपर है तो 4.31, तो फिर ये सही है 4 ईयर्स तक। इसके पास इतना फंड है जो 4 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। डेप्ट टू इक्विटी 1.41 है और ये ना INT कवरेज से नीचे है, मीन्स INT कवरेज 4.31 है, मीन्स 4 साल तक कंपनी को चला सके, इसके पास इतना फंड है। 4 साल के अंदर वो ना 1.41 जो है इसको वो क्लियर कर सकता है। 1.41 करोड़ आप सोच लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वो ये क्लियर कर सकता है, बट ये 1.41 करोड़ नहीं है, ये ज़्यादा है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। EPS अर्निंग पर शेयर ये कितना रुपीज़ का अर्निंग कर रहा है 55.0 रुपीज़, तो फिर 55.0 सिंपली माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लास्ट 3 ईयर्स का देखेंगे तो कितना है 21.97 को इसको सिंपली माइनस करेंगे 21.97, तो फिर लास्ट 3 ईयर्स में हमको कितना रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है 33.03 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट 3 ईयर्स का EPS के साथ कितना था 21.97
डिवाइड 21.97 जितना आया इंटू 100, ऑलमोस्ट 150%। हाँ 150% का ये हमको प्रॉफिट दे रहा है पर ईयर। तो फिर लोग जितना एज्यूम करें इनसे ज़्यादा ही दे रहा है, तो फिर ये सही है। इसके बाद इसका एडवांटेज में देखेंगे, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर देख एक्सपेक्टेड है। कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 52.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और एक बात इधर सेल्स के बारे में नहीं बताया हूँ मैं आपको, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना था 24.9% एंड 5 ईयर्स में 6%। तो फिर लेटेस्ट 6 ईयर बोल रहा हूँ, सो लेटेस्ट 3 ईयर्स में यह कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 2% ही ग्रोथ हुआ है इनका सेल्स में। इसके बाद कंपनी है गुड रिटर्न इक्विटी ROE, इसका रिकॉर्ड तो सही है, हम ऊपर देख लिए। इन मीडियम सेल्स ग्रोथ भी थोड़ा ग्रोथ हुआ है 10 ईयर्स में, हमें इसको 3 ईयर्स में बताया आपको, ये 10 ईयर्स में बोल रहा है कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ हुआ है। इसके बाद इसके साथ सेम स्टॉक है ICICI सिक्योरिटीज़, इसके बाद एंजल वन IIFL कैपिटल या वगैरह, इसका सेम स्टॉक। सेक्टर कौन सा है, सेक्टर कमोडिटी ब्रोकर का इधर सेक्टर है। इंडस्ट्री कौन सा है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स देखते हैं। इसका सेल्स हुआ है 9301 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 3791 CR। ऑलमोस्ट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 59 मीन्स ये ऑलमोस्ट 60% का प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। मीन्स मैं आज तक मैं जितना एनालिसिस किया हूँ, प्रेजेंट का बात कर रहा हूँ मैं, ये ना जितना वीडियो में डाला हूँ सबसे ज़्यादा यही दे रहा है 60% का प्रॉफिट मार्जिन। तो फिर इसका तो बढ़िया एक नंबर है शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक, एंड लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, बढ़िया है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास है 68.71%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 5.88%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 6.39 एंड पब्लिक के पास है 19.01। पब्लिक ज़्यादा होल्ड किए हैं क्योंकि पब्लिक को पता है रिटेलर लोग को ये ज़्यादा उड़ेगा, अभी उड़ा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उड़ेगा। अभी मार्केट फॉल हुआ है इसीलिए ना ये थोड़ा कितना 1064 से अभी आया है, कितना आया है 615 तक आया है एंड लो मारा था 420। तो फिर अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बार इसका टेक्निकली देख लेते हैं, एक मिनट। ये है टेक्निकली मोटिल ऑसवाल का 1 डे कैंडल फ्रंट ट्रेडिंग व्यू में ओपन किया हूँ। और एक बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनवाता हूँ। तो फिर सिंपली बताऊँगा तो आपको मैं, ये 21 EMA को अभी सपोर्ट दे रहा है। कब दिया था ये 27 मार्च को दिया था एंड 28 को ये फॉल हुआ था 1 डे कैंडल फ्रंट पे एंड 29 30 तो मार्केट छुट्टी एंड 31 को मार्केट ओपन हो सकता है। तो फिर एक मिनट, हाँ 21 मार्केट को ओपन हो सकता है, 21 बोल रहा हूँ, सॉरी 1 अप्रैल को मार्केट ओपन हो सकता है। 21 में क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैं ईद के बारे में सोच रहा था, ईद कब है और कब छुट्टी मिलेगा कि नहीं, कब है बहुत मैं चेक कर रहा था, इसीलिए मैं गलती से बोल दिया। तो फिर देखिए इन्वेस्टमेंट की तरफ से आते हैं। अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए हम जा सकते हैं, मतलब ये टेक्निकली हम तो फंडामेंटल तो देख चुके हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए हम जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, बट टेक्निकली भी हम शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं क्योंकि 21 EMA को ये ब्रेकआउट किया है एंड ऊपर का रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया है एक बार 615 जो मेरा था। एंड अभी मेरे हिसाब से आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए अभी कल के दिन ही 1 अप्रैल को ही आप ले सकते हो इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से। स्टॉप लॉस रहेगा 557 एंड टारगेट रहेगा 707। मैं भी इसको ऐड करूँगा मेरा पोर्टफोलियो पे। तो फिर ये टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, बट ये लॉन्ग टर्म आप रखोगे ना, जितना रखोगे वो इतना जाएगा, ये कंफर्म है। आप इतने तक 800 तक रखोगे जाएगा, फिर आप रखोगे इतना तक 974 ऑलमोस्ट 1000 के पास भी रखोगे तो जाएगा ये लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक उड़ेगा, कंफर्म उड़ेगा। एंड ये जब 200 EMA को सपोर्ट देकर थोड़ा सा नीचे आएगा, आप सोच लीजिए कि वो रिटेस्ट ले रहा है। तो फिर अभी आप टेक्निकली लो या फंडामेंटल लो, जो भी लो, बट ये अभी उड़ेगा ये स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के वीडियो बनाता हूँ। और ये निफ्टी 50 का एनालिसिस है 1 अप्रैल के लिए। एक मिनट, 5 मिनट कैंडल फ्रेम का ये एनालिसिस है। एक मिनट थोड़ा लोड हो रहा है। जी देखिए, अब ये 5 मिनट कैंडल फ्रेम का एनालिसिस है मेरा कल के लिए निफ्टी 50 का एंड बैंक निफ्टी का। एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये है बैंक निफ्टी का, ये 21 एंड 200 EMA को क्लोज करते हैं एंड ये है एनालिसिस किसका, बैंक निफ्टी का 5 मिनट कैंडल फ्रेम का। आज के इतना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।